सहायक आचार्य राहत है। हम किसी भी सूरत में सरकार को नियुक्ति पत्र नहीं बांटने देंगे, उसका विरोध करेंगे। अगर सरकार को बांटना है नियुक्ति पत्र तो 26,001 पोस्ट के लिए नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी करे। मैं पहले ही सरकार को आगाह कर दे रहा हूं। अगर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, जेटेड अभ्यर्थी। और आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य का मैटर जो है अभी बहुत एकदम गर्म चल रहा है मामला, और अभी जो है फिर से संशोधित करके जो है रिजल्ट फिर से जारी होने की बात चल रही है। और सबसे बड़ा यह बात है कि इसमें बहुत सारा रिक्त पद भी बच गया, आप लोग भी जान रहे हैं। इतने पद बचने के बावजूद रिजल्ट इसमें जो है दिया जा रहा है तोड़ तोड़ के ही समझिए, जैसे कि पहले परीक्षाओं में आते गया है। और सुनने में आ रहा बहुत सारा पद खाली है। और एक बहुत बड़ा खबर ये चल रहा है इसमें कि 2 तारीख को जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा, नियुक्ति पत्र बटेगा। अभी बहुत बड़ा सोचने विषय है कि पूरा सीट भरा ही नहीं जा रहा 26,001 पोस्ट, और उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र पहले ही बढ़ जाएगा कुछ लोगों का। ये भी देखने वाला मामला, पूरा मामला को हम साथ से ही समझेंगे। और बहुत लोग डीबी कराने के बाद रिजल्ट भी नहीं आया, सब परेशान है इधर, और कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र बटेगा। क्या कहिएगा, कैसे देख रहे हैं सब मामला? सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर के सरकार के द्वारा जो घोषणाएं हम आज के न्यूज में मैंने पढ़ा है, उसको पढ़ने के बाद हम लोग आहत हैं। पूरे सहायक आचार्य आहत है। हम किसी भी सूरत में सरकार को नियुक्ति पत्र नहीं बांटने देंगे, उसका विरोध करेंगे। अगर सरकार को बांटना है नियुक्ति पत्र तो 26,001 पोस्ट के लिए नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी करे। मैं पहले ही सरकार को आगाह कर दे रहा हूं। अगर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अगर आपको नियुक्ति पत्र बांटना है तो 26,001 पोस्ट के लिए बांटने की तैयारी कीजिए। अगर उससे पहले अगर कुछ गिने चुने लोगों को अगर आप नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे तो ये राहुल कुमार क्रांति पूरे झारखंड के 2400 जिला के अभ्यर्थियों के साथ आपका नियुक्ति पत्र जहां पर बटा जाएगा ना, वहां पर विरोध के लिए हम लोग एकजुट होंगे। क्यों विरोध कीजिएगा, ये बताइए आप। हम इसलिए विरोध करेंगे, रिजल्ट आया है उसको जो नियुक्ति मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा। रिजल्ट आया है उसका नियुक्ति पत्र मिलेगा। हम लोग क्या फेल है क्या? हम लोग तो पास है। हम लोगों को क्यों नहीं डीबी के लिए बुलाया गया? हम लोग रॉ मार्क्स में पास है। ये सरकार है सो नॉर्मलाइज करके है सो हम लोगों को है सो असफल घोषित कर रही है। हम लोग सफल हैं। हम मुख्यमंत्री से न्याय की मांग करते हैं। हम लोग सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र हम लोगों को भी देने का काम करे, और नहीं तो मैं इसका विरोध करूंगा। आपको नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दूंगा। अगर आपको नियुक्ति पत्र बांटना है तो 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी कीजिए। बस जितना भी परीक्षा हुआ है आगे भी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इसी तरह तोड़ तोड़ के रिजल्ट दिया जाता है। अब पीजीटी का देख लीजिए, बहुत सारा और भी एग्जाम हुआ। क्या कहें, इस तरह क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है, आधे अधूरे रिजल्ट इसलिए दिया जाता है कि बाकी जो सीट बच जा रहा है ना, जो सीट इन लोग बचा करके रखता है, उसको खरीद बिक्री का खेल खेलना चाहता है, इस सीट को बेचना चाहता है। ऐसे बेईमान सरकार को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे सीजीएल का मैटर हो, चाहे झारखंड सचिव का मैटर हो, पंचायत सचिव का मैटर हो, या सहायक आचार्य का मैटर हो, या लेडीज सुपरवाइजर का मैटर हो। अभी ताजा मामला है लेडीज सुपरवाइजर का, उनको भी है सो पूरा रिजल्ट नहीं दिया गया। 444 सीट पर है सो नियुक्ति बटना चाहिए था। पूरा सीट 444 है, लेकिन मात्र 331 ही रिजल्ट दिया गया है। सॉरी 312 ही 12-13 रिजल्ट दिया गया है। 131 सीट को है सो बचा करके रखा गया है ताकि वो सेटिंग गेटिंग कर सके, लेन देन कर सके। मैं उसका भी विरोध करता हूं, और उसके लिए भी मैं आज माननीय न्यायालय में केस मैं बनवा रहा हूं। मेरे साथ है सो बहुत सारी महिलाएं लेडी सुपरवाइजर का आई थी और हमसे बात की, तो उसका बातों को मैं सुना और मैं माननीय न्यायालय में एक केस भी बनवा रहा हूं। लेकिन आज का जो मेरा मैटर है कि अगर सरकार नियुक्ति पत्र सहायक आचार्य को 2 तारीख को बांटने की जो तैयारी कर रही है ना, मैं उसका कड़ा विरोध करूंगा। और मैं झारखंड के सभी पारा नन पारा सभी अभ्यर्थियों को आह्वान करता हूं कि आप लोग कमर कस के तैयार रहिए। सरकार को हम लोग किसी भी सूरत में नियुक्ति पत्र नहीं बांटने देंगे, चाहे लाठी चलेगा या डंडा चलेगा, हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि 26,001 पोस्ट का बहाली बोल रहे हैं, आधा से भी कम, आधा से ज्यादा पोस्ट खाली रह गया है, क्या कहिएगा? 10,592
मात्र संशोधित रिजल्ट पर है सो नियुक्ति पत्र बांटने की बात हो रहा है और 15,409 पोस्ट को है सो रिक्त छोड़ दे रहा है। आधा से बेसी रिक्त, आधा से अधिक रिक्त 15,409 सीट को ये खाली छोड़ रहा है। मात्र 10,592 सीट पर है सो नियुक्ति बांटने की तैयारी कर रहा है। सीट का क्या होगा? खाली सीट का, खाली सीट को ये है सो बोलता है कि कभी बोलता है कि हम सरेंडर कर देंगे, कभी बोलता है कि योग्य अभ्यर्थी थे उन लोग पास नहीं किए इसलिए उनको हम रिजल्ट नहीं दिए। झारखंड सरकार को और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को राहुल कुमार क्रांति फिर से बताती है कि हम लोग रॉ मार्क्स में पास है, सीट खाली है, इसलिए रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी से आप है सो पूर्ण नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। पूर्ण नियुक्ति 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी बात कीजिए। बताइए आप लोग मुख्यमंत्री जी को, अब तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी पास आप मिलने भी गए थे, उनके आवास में मुलाकात उस दिन नहीं हुई, क्या फिर बातचीत आगे हुई कि कब हम समय दे रहे हैं, क्या आगे बातचीत होगा? अरे मुख्यमंत्री तो है ना, ये है सो इसलिए नहीं मुलाकात कर रहे हैं कि राहुल कुमार क्रांति का प्रश्न का जवाब उनके पास नहीं है। वो तो पहले ही खरीद बिक्री करने का है सो मन में ठान लिए हैं। अगर हमसे वो मिलेंगे तो उनको डर सता रहा है कि कहीं राहुल कुमार क्रांति से हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे है सो बुला जाएगा। राहुल पहले भी तो आप लोग गए थे, जेटेड का अभ्यर्थी सब मुख्यमंत्री जी तो मिले थे, तो जेटेड का मामला हुआ, खरीद बिक्री वाला मामला नहीं ना, सहायक आचार्य का ही मामला में, सहायक आचार्य का मामला नहीं। सहायक आचार्य के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार भी नहीं मिले हैं। इससे पहले कल्पना मैडम जी पास गए थे तो मुलाकात हुआ था सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों से। कल्पना मैडम जी चुनाव के समय मिली थी, जब वोट लेना था हम लोगों को ठग करके कि दादा सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हमको वोट दीजिए, दादा जेल में है, दादा को जेल से निकालिए, हम लोग सो आपको नियुक्ति देने का काम करेंगे। लेकिन ये छलवा साबित हुआ है। कल्पना मैडम और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को जैसे छलने का काम कर रहे हैं ना, ठगने का काम कर रहे हैं ना, हम ही लोग शिक्षक आपको उखाड़ फेंकेंगे 2029 में, और नहीं तो आप हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजिए, नहीं तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाराज चल रहे हैं, एकदम नाराज है। बहुत से अभ्यर्थी तो आपका आत्महत्या कर लिए, गोड्डा का मामला है, पाकुड़ का मामला है, पाकुड़ के एक लोग जो बतला रहे हैं, पाकुड़ के राजेश प्रमाणिक प्रधानाध्यापक सो इतना अंदर से दुखी हो गए कि वो आत्महत्या कर लिए। एक डुमरी विधानसभा के परमानंद झा जो है, नहीं परमानंद दास जो है, सो सदमे में आकर के वो है सो उनका हार्ट अटैक हो गया। ऐसे कितने अभ्यर्थी है सो अभी सदमे में चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज है, भर्ती है। हमको फोन आता है कि राहुल क्रांति सर कुछ कीजिए, सरकार को बताइए कि हमारे पारा शिक्षक नन पारा शिक्षक सबका अब उम्र खत्म होने वाला है। कम से कम आपका उम्र खत्म हो रहा है। अरे मेरा 40 साल हो गया, अब हम क्या दूसरा परीक्षा में बैठने पाएंगे? हम 40 साल उम्र हो गया, इसीलिए न कह रहे हैं कि दादा दादा हेमंत दादा हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दो दादा, नहीं तो मैं कर दूंगा उल गुलान, और अब उल गुलान होगा अगर नियुक्ति पत्र हम लोग को नहीं दीजिएगा तो। राहुल कुमार क्रांति छात्र नेता, रांची। चलिए तो फिलहाल देख सकते हैं जितने भी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं सब परेशान हैं, और हमारे साथ जो है राहुल जी हैं ये भी कहीं ना कहीं परेशान है। और जैसा कि उम्र अभी बतलाएं 40 वर्ष हो चुका है, तो ये भी आगे जो है किसी फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग भी जान रहे हैं कि 40 साल के बाद जो है बचांस शायद कोई ही होगा फॉर्म जिसमें भर सकते हैं, और नहीं तो उम्र खत्म हो गया, अंतिम आस बचा हुआ है। और डीबी भी करा चुके हैं, 2 मार्क्स में लोग पास हैं जैसा कि लोग बतला रहे हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों को नहीं बुलाया जा रहा। और सीट खाली है, सबसे बड़ा मसला ये है कि सीट खाली है, सीट क्यों नहीं भरा जा रहा है, ये बहुत बड़ा चीज क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। अब देखने वाला विषय होगा, 2 तारीख को नियुक्ति पत्र भी मिलने वाला है, जैसा कि खबर चल रहा है आज का भी न्यूज़पेपर हम भी पढ़े। अब आगे कुछ भी होगा नया अपडेट वो भी देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।